सर्वमंगल शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओंकार स्वरूप ब्रह्म परमात्मे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुभ्यो नमः। जय ब्रह्मदेव, जय ब्रह्मदेव, जय जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मर्षि ब्रह्मज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, मैं फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नया वीडियो लेकर के अक्टूबर के महीने में वृश्चिक राशि वालों के राशिफल को लेकर। वृश्चिक राशि वालों का अक्टूबर का ये महीना कैसा व्यतीत होने वाला है और कहां कहां पर आपको सावधानी रखने की आवश्यकता है। दर्शकों, इससे पहले कि मैं आपको आपके इस राशिफल से अवगत कराऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। और इसी के साथ ही दर्शकों, आपकी अपनी राशि है वृश्चिक राशि और आपकी राशि के स्वामी देवता हैं मंगल देवता। मंगल देवता को नमन करते हुए आकाशीय सौरभ मंडल की ओर आप सभी का ध्यान में आकर्षित करना चाहूँगा, क्योंकि आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रहों की जो गोचरी स्थिति इस समय में विद्यमान है और ये गोचरी स्थिति आपकी राशि से किस तरह का कॉम्बिनेशन बना रही है। इससे पहले आप सबको मैं बताना चाहूँगा, ये जो ब्लैक बोर्ड है, इस ब्लैक बोर्ड में आप देख सकते हैं आपकी जो अपनी राशि है वृश्चिक राशि, और वृश्चिक राशि का मतलब है 8 नंबर का अंक। ये 8 नंबर का अंक जो है हमने यहाँ पर पहले घर पर यहाँ पर लिखा है फर्स्ट हाउस में। ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये आपकी अपनी राशि है और ये आपकी लग्न की राशि भी हो सकती है। तो ये 12 खाने 12 कोष्ठक, ये 12 भाव हैं दर्शकों। ये प्रथम भाव से लेकर के 12वें भाव तक के ये 12 खाने जो यहाँ पर खींचे गए हैं, ये यही दर्शाने के लिए खींचे गए हैं क्योंकि ये 12 राशियों के भी द्योतक हैं और आपके अपने 12 भावों के भी द्योतक हैं। और आपकी जो अपनी राशि है, राशि से यहाँ पर फर्स्ट हाउस में यहाँ पर दर्शाई गई है वृश्चिक राशि। यह आपकी अपनी राशि है ताकि आप आसानी से समझ सकें। वैसे तो हम इस राशि को यहाँ पर कोई लिखना कोई ज़रूरी नहीं था, कोई औचित्य नहीं था, फिर भी आप सरलतम ढंग से समझ पाएँ इसीलिए यहाँ पर इसको लिखा गया है। यदि आपकी लग्न की राशि भी यही है तब तो ये बिल्कुल दर्शकों सटीक यहाँ पर लिखने का जो क्रम है बहुत सही है, क्योंकि लग्न की जो राशि है वो पहले भाव पर ही लिखी जाती है। अब आपका लग्न कुछ और कहता है और आपकी राशि वृश्चिक है, तो आपका जो भी लग्न हो, यानी कि वृश्चिक राशि को छोड़ करके वृश्चिक अन्य कोई भी लग्न हो, तो उस लग्न के क्रमानुसार, यानी कि लग्न के अनुसार जब हम गणना करेंगे तो वृश्चिक राशि जिस भाव पर जिस स्थान पर आएगी वहाँ पर चौ लिखा होगा, चौ माने चंद्रमा, तो आप समझ जाइए कि आपकी लग्न कोई और है और आपकी लग्न कुछ और है, आपकी राशि वृश्चिक राशि है। तो लग्न से वृश्चिक राशि आपकी कहाँ पर आ रही है और किस भाव पर आ रही है, ये आपने देखना है। तो फिलहाल यहाँ पर आपको समझाने के लिए हमने 8 नंबर का अंक यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आपकी वृश्चिक राशि है। दर्शकों, आकाशीय सौरभ मंडल में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति को देखते हुए ये आपके लिए मासिक राशिफल के रूप में हम इस मासिक राशिफल का वीडियो के माध्यम से आप सब तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अब आप देखिए कि वृश्चिक राशि आपकी अपनी राशि है। आपकी राशि से सूर्य देवता की जो स्थिति है इस समय में कन्या राशि पर है, यानी कि सूर्य देवता इसमें कन्या राशि पर गोचर कर रहे हैं और कन्या राशि पर भगवान सूर्य देवता ये 17 अक्टूबर तक, यानी कि 17 अक्टूबर तक की जो स्थिति है और ये आपके इस राशि पर दृष्टिगत होंगे। इसी के साथ अब
यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ तक 17 अक्टूबर तक की जो स्थिति है, 17 अक्टूबर के दिन भगवान सूर्य देवता तुला राशि पर चले जाएंगे। तो इस स्थिति में 16 अक्टूबर को ही कन्या राशि, यानी 16 अक्टूबर तक कन्या राशि पर रहेंगे। अब 17 अक्टूबर के दिन कन्या राशि से जब तुला राशि में भगवान सूर्य देवता का पदार्पण होगा, तो ये तुला संक्रांति के नाम से 17 अक्टूबर का ये समय आपके अपने पुण्य काल को लेकर के 18 अक्टूबर तक की स्थिति रहेगी। और 17 और 18 अक्टूबर इन दोनों दिनों आप गंगा स्नान और आपके समीपस्थ जो भी पवित्र नदियां हों, उन नदियों पर स्नान आप कर सकते हैं। दर्शकों, संक्रांति के पुण्य काल में स्नान, दान, तर्पण और श्राद्ध विधि से पितरों के निमित्त पिंडार्चन करने का विधान भी शास्त्रों में दिया गया है। ऐसा करने से आपके घर, कुटुंब, परिवार में आपके पितरों की आपके ऊपर में अपार कृपा बरसती है। यहाँ पर दर्शकों, सूर्य देवता यहाँ पर आप देख रहे हैं 16 अक्टूबर तक कन्या राशि में, यानी आपकी राशि से लाभ स्थान पर, एकादश स्थान पर सूर्य देवता के साथ बुध देवता की जो स्थिति है, ये यहाँ पर बुध देवता की स्थिति भी, यहाँ पर बुधादित्यों की स्थिति 17 यानी कि 16 अक्टूबर तक रहेगी। और 17 अक्टूबर के बाद 18 अक्टूबर को ये बुध देवता तुला राशि पर आ जाएंगे। दर्शकों, ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, इससे पहले मैं आपको बताऊंगा चंद्र देवता की ये स्थिति। चंद्र देवता एक राशि पर 2.25 दिन रहते हैं। दर्शकों, 2.25 दिन के इसी क्रम में इन 12 राशियों का भ्रमण करते हुए फिर से जब ये मेष राशि में आएंगे, मेष राशि से वृषभ राशि पर जाएंगे, ये अक्टूबर का महीना समाप्त होगा और कहीं न कहीं चंद्र देवता का सूक्ष्म प्रभाव आपके ऊपर में दिखाई देगा। ये जो सूक्ष्म प्रभाव हम कह रहे हैं, सूक्ष्म प्रभाव का मतलब शुभाशुभ प्रभाव, कुछ अच्छा भी होगा, कुछ थोड़ा सा कहीं न कहीं मानसिक तौर पर कुछ विचलित होने के संकेत भी यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। अब दर्शकों, यहाँ पर भौम देवता को आप देखिए, भौम देवता की स्थिति भी कन्या राशि पर है। ये 2 अक्टूबर तक भौम देवता यहाँ पर रहेंगे और 3 अक्टूबर के दिन भौम देवता तुला राशि पर चले जाएंगे। तत्पश्चात ये तुला राशि पर बने रहेंगे। और गुरु देवता की स्थिति को भी समझते हुए चलिए। गुरु देवता आपकी राशि से 6वें स्थान पर, ये देखिए आपकी अपनी राशि है, इस राशि से 6वें स्थान पर गुरु देवता राहु देवता के साथ यहाँ पर गुरु चांडालियों की स्थिति बन रही है। और ये गुरु चांडालियों की स्थिति भी आपको 6वें स्थान पर क्या कुछ आपके साथ किस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करने वाले हैं, ये जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। गुरु देवता की, गुरु राहु का गुरु चांडाल योग 30 अक्टूबर तक रहेगा। 30 अक्टूबर के बाद ये गुरु चांडाल योग को आप विदाई करेंगे और अलविदा कहेंगे। इसी के साथ दर्शकों, अब यहाँ पर बात करते हैं शुक्र देवता। अभी तक वक्री होकर के चल रहे थे, कर्क राशि पर संचरण कर रहे थे, अब ये सिंह राशि पर आ चुके हैं। सिंह राशि यानी आपकी राशि से 10वें स्थान पर ये आ चुके हैं। और सिंह राशि शुक्र देवता की अधिशत्रु ग्रह की राशि है। जिस प्रकार से तुला राशि में सूर्य देवता मेष राशि के हो जाते हैं और ये इनकी अधिशत्रु राशि है दर्शकों, इसी प्रकार से शुक्र देवता सिंह राशि पर, सूर्य देवता की राशि पर ये अधिष्ठित होने से अधिशत्रु की राशि पर होंगे। और शनि देवता कुंभ राशि, आपकी राशि से 4थे स्थान पर, मूलक त्रिकोण स्थिति, बहुत शुभ स्थिति यहाँ पर बन रही है दर्शकों। मेष राशि पर राहु देवता, तुला राशि पर केतु देवता की स्थिति, एक कॉम्बिनेशन आपके लिए आपका मान, सम्मान, यश और प्रतिष्ठा। और दूसरी तरफ इष्ट मित्र बंधु बांधवों का भरपूर सहयोग और सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में आप अपनी तरफ से भी चढ़ बढ़ करके हिस्सा लेने वाले हैं दर्शकों। इसी के साथ सामाजिक मंचों को साझा करने की जो अपॉर्चुनिटी है वो आपके हाथ में आने वाली है
दूसरी तरफ में बहुत कुछ ऐसा आप करने जा रहे हैं जिससे कि आपका जो मनोबल है वो और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर इतना मैं जरूर कहूँगा दर्शकों, अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है, क्योंकि तुला राशि से सूर्य देवता 17 अक्टूबर के बाद की जो स्थिति बनेगी ये कहीं न कहीं आपकी बाईं आंख को ग्रसित करेंगे, प्रभावित करेंगे और क्षणिक रूप से इरिटेशन होना, क्रोधित हो जाना और तरह तरह के लांछन लगना, इस तरह की अपवाद वाली स्थिति आपके साथ में बन सकती है। वाणी के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को प्रभावित करने में सफल तो रहेंगे, लेकिन आकस्मिक रूप से जो धन प्राप्ति के योग बनते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ अड़चनें आपके साथ में बन सकती हैं। इसका मतलब दर्शकों आप यह समझें कि धन आपके हाथ में आते आते रुक सकता है। सोच समझ करके खर्च करें, अन्यथा थोड़ा परेशानी में पड़ सकते हैं। दर्शकों, लेखन कला आदि के क्षेत्रों में विशेष लाभ मिलने वाला है। अपने छोटे अनुजों से आपकी बहुत अधिक रूप से घनिष्ठता बनती हुई नजर आ रही है। आपके पराक्रम में अत्यधिक रूप से वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। बहुत अधिक श्रम करते हुए आप देखे जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये समय जो है माता को कमर और कमर से निचले भागों में वायु जनित रोग से कष्ट होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि इस तरह की स्थिति हो तो निश्चित तौर पर अपने नज़दीकी उपचार केंद्र में ले जा करके माता श्री का चेकअप अवश्य कराइए और माता श्री का आशीर्वाद आपके साथ बना रहेगा। घर, भूमि, भवन, वाहन आदि के क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच विचार करके करें। अब बात करते हैं विद्यार्थी बंधुओं के लिए उनके पठन पाठन आदि के क्षेत्र में। ये देखिए थोड़ा सा बहुत अधिक परिश्रम करने की स्थिति बन रही है। किसी भी प्रकार की लापरवाही आप करते हैं तो कहीं न कहीं आपकी अपनी मेरिट जो है ये नीचे हो सकती है। आगे चल कर के आपके परीक्षा में जो अच्छी पोजीशन बनी हुई है वो कहीं कहीं लड़खड़ा सकती है। बहुत अधिक ध्यान दीजिए विद्यार्थी बंधुओं के लिए, विशेष करके जो विज्ञान और गणित विषय के विद्यार्थी उन सब के लिए। अब बात करते हैं दर्शकों, यहाँ पर यदि आपके प्रेम संबंध कहीं चल रहे हों तो प्रेम संबंधों को लेकर के थोड़ा सा आपको मानसिक तौर पर विचलित होने की स्थिति बन रही है। व्यवहारिक तौर पर एक दूसरे के प्रति किसी भी प्रकार का कटाक्षेप करना, आरोप लगाना, प्रत्यारोप करना, इसी तरह से ये आपके लिए अशोभनीय होगा। इससे आपके अपने व्यक्तिगत रिश्तों में दरार पड़ सकती है। यदि आप चाहते हैं कि अपने रिश्तों में बने रहें, इसके लिए आप समझदारी से अपने प्रेम संबंधों को बनाए रखें। और इसी के साथ दर्शकों, भविष्य में ये संकेत आपके लिए यही प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में कन्वर्ट होने के संकेत देते हैं। संतान पक्ष को लेकर के यदि आप शादीशुदा हैं, आपकी संतान अभी तक नहीं हुई है, ये भी आशीर्वाद आपको अक्टूबर के महीने में मिलने वाला है। तो दर्शकों, इसी के साथ जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, पारिवारिक रूप से अपने परिवार के कौटुंबिक बच्चों के बीच में रह रहे हैं, उनको भी संतान सुख का, उनके साथ में आपस में पारस्परिक मेल जोल की स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर विधि से संबंधित जो कार्य करते हैं उन सब के लिए बहुत अच्छा समय है। अत्यधिक रूप से विधि से संबंधित यानी कि कोर्ट कचहरी न्यायालय से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए प्रकृति का उनको बहुत भरपूर सहयोग मिलने वाला है और उनके वेतनमान में वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं। और दूसरी तरफ आकस्मिक धन प्राप्ति के संकेत भी यहाँ पर परिलक्षित हो रहे हैं। दर्शकों, अन्यत्र जो सरकारी सेवा संस्थानों में कार्यरत हैं अथवा व्यक्तिगत संस्थानों में जो कार्यरत हैं, अपने सरकारी सेवा संस्थानों अथवा व्यक्तिगत संस्थानों में विशेष रूप से विशेष पद की प्राप्ति के संकेत यहाँ पर
परिलक्षित हो रहे हैं। अब बात करते हैं दर्शकों, किसी भी प्रकार का विवाद आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ा कर सकता है, इसीलिए किसी भी प्रकार के विवाद में न फंसें। और ननिहाल पक्ष से आपको बहुत कुछ प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। नाना नानी का आशीर्वाद आपके साथ, मामा मामी के साथ में अच्छे संबंध, और ननिहाल पक्ष से जो आपके भाई बहन हैं उनके साथ भी आपका अच्छा सा तालमेल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राकृतिक सहयोग के साथ साथ दर्शकों, ये छठवां जो स्थान है ये आपका ऋण, रोग और शत्रु का भाव है। तो ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी नहीं होती हैं दर्शकों। कोई भी नहीं चाहता कि उसको कर्ज हो जाए, कोई नहीं चाहता उसको बीमारी हो जाए, कोई भी नहीं चाहता कि उसको जो है उसके अधिक शत्रु हो जाए। इसीलिए यहाँ पर जो है आपको गुप्त शत्रुओं से और ध्यान देने की आवश्यकता है। बहुत अधिक कर्ज न उठाएं, न किसी को ऋण दें, इससे आपको बचना होगा और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना होगा। अब बात करते हैं दर्शकों आपके अपने गृहस्थ जीवन की। आपके गृहस्थ जीवन में वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। यदि अभी तक आपके अपने पति एवं पत्नी के वैचारिक मतभेद चल रहे थे तो इस महीने में आपके आपसी सुलह होने की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है। और इसी के साथ दर्शकों व्यापारिक बंधों की बात करते हैं। व्यापारिक बंधों के लिए खुशखबरी के संकेत हैं। व्यापार में उन्नति और अपने देश से विदेशों में जाकर के भी आप अपना व्यापार जमा सकते हैं। शेयर मार्केट में यदि आप चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट करें तो आप करिए और विशेष रूप से अत्यधिक रूप से आपको लाभ मिलेगा। दूरदेशी यात्रा की बात करते हैं। दूरदेशी यात्रा आपकी उत्तरी पश्चिमी देशों की यात्रा बनने वाली है। अक्टूबर के महीने में बहुत सफल यात्रा रहेगी और दक्षिणी पूर्वी देशों की यात्रा थोड़ा पोस्टपोन हो सकती है। उत्तरी पूर्वी देशों की यात्रा भी आपकी बनती हुई नजर आ रही है। स्थानीय यात्रा में किसी भी प्रकार का कोई अवरोध नहीं है। दार्शनिक यात्रा आपके लिए, जो धर्म से संबंधित यात्राएं हैं, दार्शनिक तौर पर यह यात्राएं आपके लिए सफल रहेंगी और धार्मिक यात्रा के दौरान अच्छे अनुभव प्राप्त करने के संकेत मिल रहे हैं। आपको अपने पिताश्री के द्वारा अचानक धन लाभ के संकेत परिलक्षित हो रहे हैं। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा चिंतित जरूर हो सकते हैं। पिता को सिर से रिलेटेड और गर्दन से रिलेटेड कुछ शारीरिक अक्षम्यता यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही। अब बात करते हैं दर्शकों इस महीने का जो आपका लकी नंबर है दर्शकों 7 नंबर, और जो आपका लकी कलर है यह है लाल कलर। तो दर्शकों अपने लकी कलर और लकी नंबर को लेकर के आप अपना अक्टूबर के महीने में जो भी कार्य करें इस रंग को लेकर के करें, बहुत अधिक सफलता मिलेगी। और इसी के साथ नित्य प्रतिदिन प्रातः काल के समय में उठ करके स्नान आदि के पश्चात भगवान सूर्य देवता को एक तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें थोड़ा सा आप क्या करें, रक्त चंदन डालिए। रक्त चंदन, लाल चंदन और गुड़ ये डाल करके प्रातः काल के समय में भगवान सूर्य देवता जब आपके पूर्वी क्षितिज पर आपको दिखाई देते हैं, उगते हुए दिखाई देते हैं, तो उनको प्रणाम करिए, 12 बार प्रणाम करिए और उनको जल दीजिए। जल भूमि पर गिराइए, पुष्प पर गिराइए और किसी विशेष रूप से तुलसी के पौधे पर भी गिरा सकते हैं। ओम घृणीः सूर्याय नमः, ओम घृणीः सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करते हुए गिराइए। जल चढ़ाएं। भगवान सूर्य देवता की जो तेजोमयी जो रश्मियां हैं, इन रश्मियों का प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव, इन रश्मियों के द्वारा जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, यह ऊर्जा आपको भी प्राप्त होगी दर्शकों। ऐसा करने से आपको हर प्रकार की सफलताएं मिलेंगी। दूसरा करना क्या है, प्रत्येक मंगलवार के दिन संकट मोचन हनुमान जी महाराज के मंदिर में जा करके हनुमान जी महाराज को चमेली के तेल में सिंदूर मिला करके या सिंदूर और चमेली का तेल मिला करके हनुमान जी महाराज का लेप करवाइए।
सिंदूर से लेप करवाइए, उनको चोला पहनाइए और तुलसी की माला पहनाइए। और इसी के साथ में संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत बलबीरा। इस मंत्र को आप पढ़िए और एक बार नहीं 8-8 बार पढ़िए और कल्याण होगा, मन चाह फल की प्राप्ति होगी। और इसी के साथ दर्शकों, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए फिर से एक नया वीडियो लेकर के उपस्थित होऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। दर्शकों, अभी तक आपने हमारे ब्रह्म ज्योति ज्योतिष यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुरू से लेकर अंत तक आप हमारी वीडियो को देखें। और इसी के साथ हमारा आशीर्वाद आप सबके साथ। जय ब्रह्मदेव।